अरे आराम से बस जल्दी when you feel like start. आप लोग मिले सर, जो वेरी क्रेजी। हाँ मिला अभी सही है हम यस यस सर सर स्वर्स तुम भी हाँ सिट वन मोर थैंक यू कहीं भी फर्स्ट फ्लोर पे इधर आना आई मैम। check 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 हाँ मैम। हाँ पैसा भी दे देते और एक आपने बताया था वो जो सुजॉय घोष सभी तो आपने सही है का पानी कितना नहीं है गुरु जी बोलते थे कि गलत इंसान है तो उसको इसलिए रिलेशन छोड़ना थैंक यू आइए 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 सर आइए आइए। एक्शन रिप्ले। यस यस हो गया आई क्या बात है सर क्या बात है जानते हैं और उनके सारे टैलेंट्स को एडमायर भी करते हैं। वो है हमारे फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस एस्टीम्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो बहुत ही पैशनेट है इन एवरीथिंग ही डज। यस, व्हेन आई से एवरीथिंग ऑन एंड ऑन। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पे अभी रुके नहीं है। ही इज परस्यूइंग अ लॉ डिग्री फ्रॉम मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स एंड inspiration to all of us. But before I invite him on stage, let's take a moment to look back at our incredible 7-year journey of this film festival, to witness this how his brainchild mind has blossomed. हाँ जी। जी 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 बिल्कुल, ये 7वां साल है और जैसे कल भी मीडिया आई हुई थी, कल हमने आइनॉक्स में स्क्रीनिंग की है और बहुत ही बेहतरीन पिक्चर्स कल हमने दिखाई है, जिसमें वन ऑफ द पिक्चर जो है वो एनिमेशन मूवी जो आजकल बहुत ही चर्चित है हॉटस्टार पे, बाहुबली है द लेजेंड। ये जो है एनिमेशन मूवी है एंड कल हमने उनको दिखाई है और आज जो है ये अवार्ड सेरेमनी है। सो 7 हम जैसे बोलते हैं 7 सुर और 7, ये 7वां साल है हमारा। सो मुझे लगता है कि वैसे भी कहीं ना कहीं से प्लैनेटरी पोजीशन जो है हमारे फेस्टिवल के लिए ये बहुत अच्छे चीज़ें लेकर आ रही है। सो आई एम वेरी प्राउड दैट दिस ईयर द फेस्टिवल इज गोइंग बिगर एंड बिगर एंड
दैट्स इट। आप पूछिए सवाल और So our film Hunar got nominated in different categories. Yes. And let's hope for the best. We're very excited. Our actors are here with us, Javed ji and Vidhan. Yes, I love to work in this film and I am very proud that this film is nominated in the jury event. I love to work with Sujoy sir, with Rohit sir. I had a lot of fun. Yeah. जावेद जी क्या आप फिल्म के बारे में बताएं, आपका किरदार क्या है? हुनर बच्चे की कहानी है और थैंक्स सुजय जी जिन्होंने मुझे इस रोल के लिए पसंद किया है और मुझसे काम करवाया है। एक बेटे का बाप बना हुआ एक डिफरेंट कैरेक्टर है और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और कामयाबी मिली। बिल्कुल बिल्कुल जावेद जी ने जो किया है ना, मेरे आँख में आंसू आ गए थे ऑनेस्टली। अभी तो ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, वंस इट इज़ रिलीज आप सभी प्लीज़ देखिए। एंड आई वुड लव टू कॉन्ग्रेचुलेट टू देवेशीष एंड अनूप जी एंड मूनवाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यस, ये मूवी शॉर्टलिस्टेड हुई, नॉमिनेशन के लिए गई है, बट बेसिकली खाली 2 लाइन इस पिक्चर, क्योंकि मुझे ये मूवी पिक्चर बहुत अच्छा, ऑफकोर्स ये अगर सिलेक्शन हुई है, इस पिक्चर में 2 ही सारांश है। एक फादर एंड सन के बीच में ये कहानी दिखाई गई है जो कि क्रिकेट के बेस्ड पे है एंड वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि एक फादर जो है चाहते हैं कि अपने बच्चे को किस तरह से पुश करना है एथलीट में, राइट, एक क्रिकेट के लिए, एंड वो कैसे इमोशनली इस चीज़ को लेता है एंड वो चाहता था कि नहीं चाहता था, इसके बारे में पूरी कहानी कही गई है। बाकी तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि आज तो अवार्ड सेरेमनी है, बट वी विश देम ऑल द बेस्ट। आपने बहुत प्यारा काम किया है Thank you. एंड इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए ही आप वैसे भी विनर बन चुके हो और आप इतने प्यारे हो कि हमारी तो आप वैसे भी विनर। And sir, thank you for nominating my movie. I loved it. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। ज़्यादा उनको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी संस्था है या कुछ है जो करा रहे हैं, तो ये वन मैन शो टाइप है, तो इसलिए मैं हमेशा To take a moment to express my gratitude to our esteemed judges who have truly reviewed the nominations and selected the winners. Your expertise and time are invaluable to us and we appreciate your contribution to this ceremony. Before I close, I would like to thank our sponsors, partners and team members who have worked tirelessly to make this ceremony a grand success. Your support and hard work are greatly appreciated. Once again, congratulations to all the award winners. May this recognition inspire you to continue striving for excellency and making a positive impact in the world. आकर यहाँ पर बोलना it's not easy to read actually, but ये जो फेस्टिवल हम 7 साल से कर रहे हैं, सबसे पहले अनूप जी जिनकी वजह से आज ये फेस्टिवल इतना ग्रो किया है, ऑब्वियस सी बात है, साथ में जसविंदर नरोला जी, पंडित सुभाषित राज जी, इनके ब्लेसिंग्स की वजह से। बट सब कुछ होते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज भी जब मैं अनूप जी से बात कर रहा था, सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया और मुझे अनूप जी ने आज कहा कि देवशीष सब कैसा चल रहा है एंड कल का प्रोग्राम कैसे हुआ, क्योंकि कल अनूप जी नहीं आ पाए थे, बाहर थे। एंड मॉर्निंग को जब उनका फ़ोन आया, उन्होंने पूछा, मुझसे बोला कि मैं अराउंड 6-6:30 तक आ जाऊँगा, चलेगा ना आप? हम लोग सब मिलते हैं 6:30 को। काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है एंड मुझे कहा जाता है कि 8:30 बजे मैं आऊँगा, 9 बजे ही मैं आ सकता हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है एंड 6 o'clock 7 o'clock तक आएंगे, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। बट मैं अनूप जी को इसलिए अपना भगवान मानता हूँ, गॉड फादर मानता हूँ, क्योंकि वो आगे से फ़ोन करके पूछते हैं कि देवशीष मैं 6 बजे आ जाऊँ तो चलेगा ना? सो बिग हैंड फॉर अनूप जी। सो ये बहुत लंबी जर्नी है, 7 साल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ ये फिल्म फेस्टिवल नहीं करता हूँ, मैं खुद भी राइटर डायरेक्टर हूँ और मैंने 7 फिल्में कर चुका हूँ और काफ़ी जगह पर अवार्ड ले चुका हूँ। उसमें वन ऑफ द अवार्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसको कहते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। बट अनूप जी से मैंने ये सीखा है कि हाउ टू बी ग्राउंडेड एंड कैसे वो वेलकम करते हैं, कैसे वो पॉजिटिविटी देते हैं। इतने सारे चीज़ होने के बाद भी कभी भी मैंने
कभी भी एहसास नहीं किया कि कुछ भी एक जिसको बोलते हैं कि एटीट्यूड आना, वो वैसे ही हंसते हंसते सबको वेलकम करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। तो आज मैं मेरे फैमिली के साथ, ऑफकोर्स मेरे फादर मदर सुभाष ये बहुत क्लोज है मेरे, बट अनूप जी की वजह से जो आज हूँ मैं, एंड ये बहुत बड़ी बात है। रही बात मेरे अदर जूरीज की, जिसमें जसविंदर नरोला जी हैं, वो मुझे इतना चाहती हैं कि वो बेटे की तरह, मैं उनके पास जब भी जाता हूँ वो ऑलवेज मेरे साथ शेयर करती है, मुझे गाइड करती हैं कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है, एंड वो पॉइंट आउट करती हैं मुझे। एंड जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गाइड करती है, उसी तरह जसविंदर नरोला जी मुझे गाइड करती हैं। एंड उनके पास जाने के बाद मुझे बहुत बहुत सपोर्ट उनसे भी मिलता है, एंड शी लव्स मी अ लॉट। एंड मैम, आई लव यू सो मच। एस्ट्रोलॉजी पे न्यूमरोलॉजिकली आप इस नंबर को चेंज कीजिए एंड आप सरगम लगाइए। और डैड ने कहा और मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। उसके बाद जो मेरी ग्रोथ हुई है, मैं उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में 3.5 साल मैंने काम किया, कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए। सुन तारों की धुन करके एक शो आता था जिसका मैं प्रोड्यूसर बना, एंड वो शॉर एल्बम आया सॉरी करके, जो कि बहुत ही इसको बोलते थे। Thank you so much, ma'am. Two words, sir, please. Good evening, everyone. First of all, thank you so much, Devashish sir, for selecting our movie. Thank you so much, all the jury members, especially Anup sir, Jaswinder ma'am, and everyone who have come here to be part of this beautiful celebration. जावेद हैदर, बहुत जोरदार तालियां हो जाए गाइस फॉर दिस वंडरफुल अवार्डीज, फॉर आवर लवली चाइल्ड आर्टिस्ट Vedant Sharma. You are looking great, and you are looking great, ma'am, and sir too. Call on the teams, and the certificate need to be also distributed, girls. And please mic आप लोग जरा स्टार्ट कीजिए ये वाला भी। Check. जावेद जी,
and certificate also. Oh, that's So, सूरज आ जाइए, प्लीज कम. सुहर्ष राज आइए. So, काफिर दीवाना is a song which we are doing it and सुहर्ष ने इसको गाया है and वो एक्ट भी कर रहा है इसमें. कुमार जी ने इसके लिरिक्स, लेकिन आज ये एक्चुअली शूट हमारा थोड़ा सा बाकी रह गया, कुछ एडिटिंग चल रही है. सो अनफॉर्चुनेटली हम अभी रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आज हम ये पोस्टर रिवील कर रहे हैं आपको. ये फर्स्ट जो है पोस्टर रिवील है एंड गुरुजी हम लोग सब मिलके ओपन करेंगे मीडिया के लिए. पटाखे बज रहे हैं. आप भी आ जाइए. डैड आइए, ऊपर आइए. सोनम तुम भी ऊपर आ जाओ प्लीज. आ जाओ प्लीज, आ जाओ. ब्लेस यू. पापा आप भी आ जाइए प्लीज. सोनम. एंड इसकी जो इतनी बेहतरीन गाने, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बेहतरीन, क्योंकि ये सिर्फ मैंने ही सुना है अभी तक, और ये जो हुआ है वो हमारे गौरव जो आज हाँ बोलेंगे, जरूर बोलेंगे. एक और पिक्चर हो जाए. आ जाइए प्लीज, आप भी आ जाइए. सुहर्ष को मैं भी कहूँगा बिल्कुल एक लाइन सुना दे. म्यूजिक प्लीज बंद कर दीजिए. दीवाना राहों में खड़ा हूँ मैं तेरी खातिर, खुदा से लड़ा हूँ और तूने चुन ली दुनिया मुझको छोड़ के, क्यों दे गई मुझको मंजर दर्द का. Thank you. चलिए हम आगे बढ़ें थोड़ा सा. जिंदगी का एक नया पहलू शुरू हुआ है. क्या बात है. मेरी ओर से बहुत मुबारकबाद. बड़ी खूबसूरत आवाज़ है. एक तो पूरी फैमिली जो है वो
आर्ट में, कल्चर में, म्यूजिक में, फिल्म में, हर जगह डूबी हुई है। तो इनको तो सबको नमस्कार और आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं 2 बात कहूँगी देवाशीष के लिए, क्योंकि देवाशीष जो मेहनत करता है उसे मैं देखती हूँ और उसकी शिद्दत, उसकी लगन, उसे मैं बहुत देख के खुश होती हूँ और मैं हमेशा इसे आशीर्वाद देती हूँ। अनूप जी का हाथ तो है ही इसके सिर पे, लेकिन जहाँ जहाँ इससे ज़रूरत पड़ती है मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो मून वाइट इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी मेहनत पूरी तरह सफल हो। मुझे मालूम है उस दिन ये बहुत खुश होगा जिस दिन ये पूरा हॉल भरा होगा और इससे भी बड़ा हॉल होगा। तो मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ जिनकी फिल्म्स आती हैं, कम से कम अपना अवार्ड लेने आए। कोई एक आध लिए मैं सोच सकती हूँ कि कोई बिजी होगा, जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो बिजी हो सकते हैं, नहीं आ सकते। अगर वो शहर में है तो थोड़ी देर के लिए आए, कम से कम इस इंसान की मेहनत को कम से कम थोड़ा उसको शाबाशी तो दें आकर, क्योंकि वो इतनी शिद्दत से गाड़ी से इधर से उधर, उधर से इधर, कभी अनूप जी के यहाँ, कभी मेरे यहाँ, कभी कहाँ, इतने लोग इकट्ठे करने, इतनी मतलब इस तरह आसान नहीं है स्पॉन्सर्स को लेना, इकट्ठा करना। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट हिज फीलिंग्स, रिस्पेक्ट हिज वर्क एंड प्लीज़ टेल योर पीपल टू कम। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आऊँ कि ना आऊँ, लेकिन आप लोग सब आते रहें। ये मून वाइट इंटरनेशनल फेस्टिवल को मैंने वीर जी को अभी बोला, भैया को, कि भैया ये इसको बड़ा करना चाहिए, ये बहुत बड़ा होना चाहिए, ये बच्चा बहुत मेहनत करता है। अब दूसरी बात फॉर सुहर्ष, आई एम वेरी हैप्पी। और इन दोनों के पीछे इनके पिताजी हैं और इनकी माँ है, उनकी मेहनत है। माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं होता, हम सब ये देख चुके हैं अपने जीवन में। और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, सुहर्ष ऑल द बेस्ट, लेकिन कभी इनको मत भूलना और तुम कभी उनको मत भूलना, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। And also we have seen the poster of Suhas and he has sung beautifully. So I am very thankful and looking forward to a great career for this little मेरे लिए बच्चा है ये सुहास। तो आपकी जोरदार तालियों से इसका एक बार उनको एनकरेज करें। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये तो फिल्म का जो बाजार चल रहा है, यानी फिल्में आ रही हैं, जा रही हैं, उसमें जो ये शॉर्ट फिल्में हैं जिसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, काफ़ी देवाशीष उसमें बहुत दिल से लगा हुआ है और उम्मीद है कि ये आगे जाएगा। आप लोग हौसला अफजाई करें और जो समझ है उसके मुताबिक हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में सुहर्ष के जो गाने हैं ये तो अब आगे एक नए सितारे की शुरुआत हो रही है और सितारे इसी तरह बनते हैं, शुरुआत ऐसी होती है और धीरे धीरे लोग अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आगे जाते हैं। सबकी लाइफ में वैसा ही हुआ है, मेरी लाइफ में भी वैसा ही हुआ है। जो हम खड़े हैं इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है और ये इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट खड़े हुए हैं हमारे सामने, हमारे नज़दीक, जिसमें अनूप जलोटा जी के बारे में तो क्या कहना, आसानी से नहीं आ गए हों इतना आगे, पूरी दुनिया में नाम नहीं कमाया होगा, मेहनत किया होगा। जसमिंदर जी हैं और साथ साथ में ये बहन हमारी हैं, तो सब लोगों ने अपने अपने ढंग से जो है मेहनत किया है और वो आज आपको दिख रहे हैं, सक्सेसफुल दिख रहे हैं। तो मेहनत किए जाइए, उम्मीद लगाते हुए मेहनत किए जाइए, उम्मीद को, अपनी आशाओं को कम नहीं कीजिए, आशा ही हमें आगे ले जाती है। सर हमारी पूरी टीम इतनी खुश है, क्या बताएं। एक नहीं, चार अवार्ड मिले हमारी हुनर फिल्म को और बड़ी मेहनत हम सब ने किया, हम सबसे करवाया है सुजय मुखर्जी साहब ने
और मेरे तो लाइफ चेंज हो गई कि मुझे जो कैरेक्टर दिया है इन्होंने, एक बाप का रोल दिया है। और मैं खुद अपने आप को नहीं पहचाना ये मैं हूँ, क्योंकि बचपन की एक्टिंग करता आया, अभी भी बच्चा लगता हूँ। लेकिन जब अपने आप को मैंने इस सिनेमा में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हो गई। 40 साल के सफर में अब मुझे ये मेरी शुरुआत है। इस इनिंग में जो इनिंग मुझे खेलनी है, और वो इनिंग ऐसी होगी जो अब रुकेगी नहीं, अब चलती रहेगी। और वो रोल मुझे मिला हुआ है और वो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। थैंक्स, हम सब शुक्रिया अदा करते हैं मून वाइट फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें हमको चुना अवार्ड के लिए। आप क्या बोलना चाहते हो? आपको अवार्ड पिक्चर में क्या डायरेक्टर सिलेक्ट किया? मैंने हुनर फिल्म में रोहित सर का बेटे का रोल प्ले किया, जिसके अंदर मुझे एक अलग चीज में थोड़ा वो अलग चीज मुझे पसंद थी। लेकिन मेरे को रोहित सर ने ऐसा फोर्स किया कि मेरे को बॉलर ही बनना है। बट जब उन्हें पता चला कि मेरा रियल हुनर क्या है, तब ये मूवी एंड हो जाती। और सुजॉय सर ने मेरा रियल हुनर सबको बताया। थैंक यू सो मच सुजॉय सर। आज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नहीं है, बट आई थैंक यू सो मच। एंड मून वाइट फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल, एंड थैंक यू देवाशीष सर फॉर like getting me over here. मैम आप क्या बोलना चाहते हैं? हुनर पिक्चर के लिए आपको अवार्ड दिया है। So it's a proud moment. It's an honor receiving so many awards. हमारे सारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं कि किसी को ना देना तो अनफेयर होता। सो हमारे सारे एक्टर्स ने ही अवार्ड जीते हैं। रोहित रॉय या माधुरी माधुरी हो या जावेद जी हो, और ये अपना छोटा पैकेज बड़ा धमाका, they are super in the film. The film is very good. We got best director award, but our director Sahab Sujoy Mukherjee, he is not here. He is in Calcutta for his shoots. So I would love to thank Anup ji, Moon White International Film Festival, and Devashish for honoring such beautiful and prestigious award to us. We are honored. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. साल है, क्या कहना चाहेंगे फेस्टिवल के लिए? तो आपने बहुत कुछ बोला, अच्छा। नमस्कार सभी को। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि कोई अगर मेहनत करता है, उसकी मेहनत को आप लोग तभी वो सफल होती है जब आप उसका साथ देते हैं। और वो किसी तरह से भी हो सकता है, स्पॉन्सर्स आते हैं तो एक आर्थिक हो जाता है, हेल्प हो जाती है कि आप कर सकते हैं इतना बड़ा शो। नहीं तो कौन करता है? अगर कोई साथ नहीं देगा तो इस तरह के फेस्टिवल्स होने बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, सब अपने घर में ही बैठेंगे, कोई कोशिश भी नहीं करेगा फिर। तो मैं तो यही कहूँगी आप सबसे कि अगर कोई इतनी शिद्दत से कोई काम कर रहा है, प्लीज़ रिस्पेक्ट हिम एटलीस्ट, एंड बी विद हिम। आप एक थोड़ी सी शिरकत करें, आपको बुलाया जाता है तो आप प्लीज़ आएँ और शिरकत करें। नहीं आ सकते तो अपने किसी सहयोगी को, किसी दोस्त को, किसी को मित्र को भेजिए, ताकि आपका अवार्ड जो है वो हमें खुद ना लेना पड़े और वो हम मतलब आपके किसी सहयोगी को दे दे अगर आप नहीं भी आ पाए। तो मैं यही कहूँगी कि देवाशीष को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि वो इतनी मेहनत करता है। और अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ इसका, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ था तब से लेके अब तक उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, होती हैं शुरुआत में, तो अभी जो है उनमें काफ़ी जो है वो कमी आई है त्रुटियों में, और अच्छा हो रहा है। और मैं आगे वाले समय में देख रही हूँ कि अगर इसी तरह मेहनत होती रही और आपका साथ मिलता रहा तो डेफिनेटली मून वाइट इंटरनेशनल फेस्टिवल एक दिन एक अच्छा नाम होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।
lovely people over here. Audience, तालियां बजती रहनी चाहिए. Thank you so much for being so wonderful throughout. Sonam ji is present with us today. She is a Bollywood actor जिन्होंने बाटला हाउस कैरेक्टर जो बहुत ही चैलेंजिंग रोल है वो प्ले किया हुआ है और उनकी अपकमिंग फिल्म इज गोइंग टू बी रिलीजिंग सून. पर्सन मैं आपसे कल मिल चुकी हूँ. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट. ऑडियंस तालियां रुकनी नहीं चाहिए for each one of these lovely people. I would like to call Himanshu Junjunwala to be on the stage. आइए सेंटर में. सेंटर आइए, सेंटर इधर आइए सर. इधर आइए भाई साहब. इधर इधर. ये क्या बात है. गित लो. हिमांशु भाई जरा इधर लोग. सर 7th ईयर है वाइट का. आप पटना से स्पेशली आज पहुंचे और आप सबसे पहले आए थे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मून वाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल बहुत अच्छी फिल्म्स को, शॉर्ट फिल्म्स को, डॉक्यूमेंट्रीज को, वीडियोस को देखता है जो इंटरनेशनली अक्लेम डायरेक्टर्स बना के भेजते हैं और बहुत ध्यान से देखा जाता है. ज्यूरी में भी बैठता हूँ, दिलराज कौर बैठती हैं, जसविंदर नरूला जी, सब लोग देखते हैं और उसके बाद फैसला किया जाता है कि किसको हम ये जगह दें कि उनको यहाँ का अवार्ड मिले, क्योंकि यहाँ का अवार्ड जो है वो माने रखता है. उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है. जब भी वो कहीं इसका जिक्र करते हैं कि उनको मुंबई से मून वाइट फिल्म का अवार्ड भी मिला है, तो एक उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है. और वो बढ़नी इसलिए चाहिए कि उनके अच्छे काम को देख के हम उनकी सराहना करते हैं और उनको अवार्ड देते हैं. आज भी जिनको अवार्ड मिला है वो सब बहुत खुश है मन से कि उनके फिल्म के अलग अलग पहलू हम लोगों ने देखे और उसकी सराहना की. किसी को बेस्ट एक्टर का मिला है, किसी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है, किसी को बेस्ट हीरोइन का मिला है. तो यही सब हम 7 साल हो गए करते हुए. अब अगले साल देखें, अगले साल हमारे पास किस तरह की एंट्रीज आती हैं और वो एंट्रीज आपके सामने हम
बहुत तरीके से देख के समझ के मूल्यांकन करेंगे उसका और आपके सामने उनको अवार्ड देंगे। आप लोग सब इसी तरह हमारा सहयोग करते रहिए और हम ये काम करते रहेंगे। अच्छा लगा और हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जो नए टैलेंट्स हैं उनको हम सामने लाएं और आज ये बहुत अच्छा हुआ कि यहीं पर इसी स्टेज पर वो पोस्टर लॉन्च हुआ। इस तरह के टैलेंट्स आगे आएं, अपनी जगह बनाएं और हम उनको हमेशा सपोर्ट करें। और देवाशीष के निकाह के साथ देवाशीष जो है इनका तो नाम ही देवाशीष सरगम है और सरगम में 7 सुर होते हैं और 7 इन्होंने फेस्टिवल पूरे कर लिए, 7 साल पूरे कर लिए। अब आगे की कहानी अगले साल से शुरू होगी। देवाशीष सरगम में एक अलग एनर्जी है, अपनी एनर्जी को ये बहुत अच्छे रास्ते पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे अच्छे टैलेंट्स को सामने लाना, उनको सपोर्ट करना, इंटरनेशनली जो फिल्म्स आती हैं उनको देखना और उसको अवार्ड देना। तो मैं देवाशीष सरगम को बहुत बधाई देता हूँ कि वो पूरी मेहनत से शिद्दत से ही काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, मुझे इसका विश्वास है। मैं अब क्या बोलूँ कि बहुत ही मैं ज़्यादा खुश नसीब अपने आप को मानता हूँ कि इतने बड़े बड़े व्यक्ति जो है इस फिल्म फेस्टिवल के 7th ईयर में जुड़े हुए हैं हमारे साथ एंड उनका ब्लेसिंग दिख रहा है कि हम हर साल ये ग्रो कर रहे हैं और इस साल 7वां साल है एंड इतने आगे हम जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये ब्लेसिंग्स ही है जो आदमी इतने कम समय में इतने बड़ी चीज़ को कोशिश कर रहे हैं उस लेवल पे लेकर जाए। कल भी आइनॉक्स में स्क्रीनिंग हुई है, बहुत अच्छी मूवी आई है जो कि हॉटस्टार में जो मूवी चल रही है या नेटफ्लिक्स में जो चलती है वो उनके डायरेक्टर्स हमारे फेस्टिवल्स में अगर सबमिशंस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें बहुत आगे जा रही हैं। सो इसमें गुरुजी का प्यार, गुरुजी का ब्लेसिंग और सारे जूरीज का सपोर्ट है एंड हिमांशु जी और सारे जो मीडियाज यहाँ पर है। तो ऑफकोर्स आप लोगों की वजह से आज हम जो भी जहाँ पर भी आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है जी। सक्सेसफुल हो गया, 8वां क्या तैयारी है? 8वां में इस बार मैं पहले भी बहुत सालों से चाह रहा था कि 8वां साल जो है वो जैसे मेरे कल पिताजी ने भी कहा कि 8वां नंबर जो 8 जो होता है तो वो कुछ चमत्कार करता है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर से मैं इस फिल्म फेस्टिवल को इंटरनेशनली लेकर जाऊँ, दूसरे देशों में लेकर जाऊँ। मेरी बातचीत भी चल रही है एंड आई होप कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं नेक्स्ट ईयर शायद आउट ऑफ इंडिया भी इस फेस्टिवल को लेकर जाऊँ। थैंक यू। आज के कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्या बोलना चाहें? आपके देखे जो गए सबने आशीर्वाद देके गया, तो क्या बोलना चाहते हैं? फिर से पूछे अपने और जगह तो अभी फिर से वापस पूछिए क्या बोल रहे हैं सर? आज काफी लेजेंड लोग आए थे, बॉलीवुड से लेकर काफी सक्सेसफुल आज का प्रोग्राम गया और क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बोलना तो एक ही बात है कि ये 7वां साल है और 7 चक्र है, इसे तोड़ना है। यानी कि 8वें साल में बड़े सक्सेस की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का प्लानिंग नहीं, सोच ये है कि ये जो लोग देख रहे हैं ना, कोई इसमें कोई बहुत जानकार लोग, बहुत बड़े जानकार लोग नहीं है, स्ट्रगल करने वाले लोग हैं और आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो अभी हम ये रिक्वेस्ट ये करेंगे मीडिया को भी ये साथ पूरा दें और ये समझाएं कि भाई इनका साथ देना पड़ेगा और इसीलिए इस तरह के लोग आए और अच्छी बातें की। और हमने खास तौर से हमने ये सोचा कि ये शॉर्ट फिल्म जो बनाने वाले लोग हैं इनका क्या होगा। तो कुल मिला के जो भी फिल्में हम लोगों ने देखी, जिसको अवार्डेड किया, यानी कि मैं जूरी हूँ और मेरा नाम सुभाषित राज है। तो प्रोफेशन तो कुछ अलग है और ये काम कुछ अलग है। प्रोफेशन मेरा जो है वो एस्ट्रोलॉजी है और ये फिल्मी दुनिया है, कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, इमोशन है, भावना है और सब बहुत कुछ के मिला के ये लोग इतना इकट्ठा हुए यहाँ पे। तो हमें ये कहना है कि आप लोग सब मिलके दुआएं कीजिए कि और लोग जुड़े और जुड़ के इस प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग उम्मीद किए हैं वो आपको उम्मीद होना चाहिए। समय निकालिए और अगले साल की फिर तैयारी शुरू हो जाएगी। अगले साल फिर आप आइए। इस पूरे साल में फिल्में क्यों नहीं बनेगी, फिल्म बनाइए, शॉर्ट फिल्म बनाने में ढूंढिए, बैंक से लोन लीजिए
घर से जो पैसे आते हैं उसमें लगाइए अगर आप चाहते हैं। आप कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो ये काम जरूर कीजिए। ये और ऐसी फिल्में बनाइए देश की तरक्की कराइए, हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि बोलेंगे तो बोलेगा, नेताओं से देश नहीं बढ़ेगा। नेता तो प्लानिंग दे रहे हैं, करना आपको ही है और सोचना आपको है। जब आप सोचेंगे, जैसे हम लोग ये फिल्मों के बारे में सोच रहे हैं कि भाई इसमें जो है मीडियम तबका, नीचे तबके के लोग हैं, मध्यम तबके के लोग हैं, कोई पैसे वाले लोग तो है नहीं, तो खुद ही स्ट्रगल वाले लोग हैं, इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो नेताजी लोग क्या करते हैं, 5 किलो अनाज दे देते हैं और खुश कर देते हैं। गाँव में जाके देखिए वो किस तरह चल रहा है। अभी राजनीति बात नहीं करें, थोड़ा सा निकल रहा है क्योंकि मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। तो अब हम आपको ये बोलेंगे कि आप साथ दीजिए और आगे बढ़िए।